समता, समस्त द्वंद्वों में सम रहना, तभी वो परमात्म स्वरूप की तरफ दृष्टि होकर परमानंद में डूबेगा। नहीं तो ये जो द्वंद्व हैं ये सबको पीस रहे हैं। कभी सुख दुख, कभी लाभ हानि, कभी मान अपमान, कभी जय पराजय। पूरा विश्व इसी में आसक्त है। कोई बिरला भगवत कृपा पात्र अंतर्मुख होकर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंतर्मुख होकर इन द्वंद्वों पर विजय, जय पराजय में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम, निंदा प्रशंसा में सम। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके बहिर्मुख विषम संसार में बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गए हैं। जय होती है तो हर्ष होता है, पराजय होती है तो शोक होता है। जैसे दिन है तो रात होगी ही, ऐसे ही कभी विजय है कभी पराजय है। पर उपासक अपने अभ्यास में जब दृढ़ होता है तो उसे जय पराजय लक्ष्य नहीं होता, उसका अपना कर्तव्य लक्ष्य होता है। अर्जुन जी जब भगवान की प्रेरणा से ये हृदय में आया कि अब एकमात्र परम कर्तव्य छात्र धर्म से युद्ध ही है, तो उसकी वर्षों पहले तैयारी की। यहां तक कि भगवान देवाधिदेव से द्वंद्व युद्ध किया और संतुष्ट कर दिया। तब उनको दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपतास्त्र। स्वर्ग गए, बड़ा अभ्यास, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ा प्रयास, तब वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जहां भी जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। वो भगवान लीला विलास के कारण कभी ऐसा कि वो हृदय से असंतुष्ट हो रहे हैं कि मेरी जितनी वीरता और दिव्यास्त्र में प्रयोग नहीं कर पाया, वो कुछ क्षण के लिए। अगर हमारा अभ्यास अंतर्मुख है और हम विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्त करेंगे। चाहे बाहरी विजय हो या अंतर की विजय, दोनों में दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास, बस दृढ़ अभ्यास। इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपका प्रयास, आपका अभ्यास वो आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। क्योंकि मानव जीवन आशीर्वाद का स्वरूप ही है, ये मिला ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप प्रमाद करें, आप अभ्यास में दृढ़ ना हो तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार बहुत जोर के हैं, इनका बहुत पावर है। ये फिर आपको परास्त करते रहेंगे। आप स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं की अपने स्वरूप की, तो पराजय में निराशा आ ही जाती है और निराशा में फिर सतमार्ग में चलना कठिन हो जाता है। ये बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर निराशा आ गई, आप पराजित हो गए, निराशा आ गई, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जगह जगह पर शास्त्रों में वर्णन पाया गया, महर्षियों से, ब्रह्म ऋषियों से सुना गया, बड़े बड़े अनुभूत महापुरुषों से सुना गया कि क्षमता ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की। जिसके जीवन में क्षमता नहीं आई वो द्वंद्व में परास्त हो जाएगा। द्वंद्व में परास्त हुआ भगवदानंद की तरफ बढ़ नहीं पाता। निर्द्वंद्व भवति। द्वंद्व से ऊपर उठना है, बड़ा कठिन है द्वंद्व से ऊपर उठना। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं अपनापन वृत्ति बनी रहती है और इच्छाएं रहती है। ये दो बहुत बंधनकारक वृत्ति है। हमारा अपनापन बहुत फैल गया है और इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दो हमें द्वंद्वों में फंसा के पीस रहे हैं। देख लीजिए, जहां जहां आपका अपनापन है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, जहां भी, वहां इच्छाएं हैं। जहां अपनापन और इच्छाएं हैं वहां परमानंद भगवदानंद कदापि नहीं। क्योंकि ये दुखालय जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए, जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद बाहर जगत में नहीं है। हम सब की वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वो बाहर है नहीं, वो अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्मस्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय, संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय मूत्राशय, वहां हम रहे हैं।
9 महीने, हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा। ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना है। नहीं, बाहर आपको यही मिलेगा, धोखा, छल कपट, अशांति। कहीं भी करके देख लो, पक्का। अंततो गत्वा तुम्हें अगर दुख ना हो तो हमें बताना, अगर पश्चाताप ना हो कि हमने गलत किया तो हमें बताना। पूरी सृष्टि में, क्योंकि स्वार्थ का तांडव है, प्रेम का नहीं। प्रेम जानते नहीं किसे कहते हैं। प्रेम सत है, नित्य है। यह केवल सत और नित्य से ही होगा। सत और नित्य है आत्म तत्व श्री भगवान, दूसरा नहीं है। ये शरीर, ये सब कामनाओं की आसक्ति है, कामनाओं की। जब कामनाएं हमारी नहीं पूरी होती, फिर प्यार करके कोई दिखावे, सामने वाला प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उसे प्यार करें, ऐसा असंभव। ऐसा तो कोई महात्मा ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जो नित्य तत्व की प्राप्ति चाहता है या नित्य तत्व में स्थित है, उसी में यह सामर्थ्य होती है, दूसरे में नहीं। किंचन मात्र अन्य भरोसा नहीं। बड़े से बड़ा भय आवे तो देखो तुम्हारा मन कहां भाग के गया, कहां गया? भरोसा उसका जो उस संपूर्ण त्रिभुवन में व्याप्त है, उस परम तत्व का भरोसा। हम भरोसा बहुत जल्दी प्रकृति का कर लेते हैं, पर परमात्मा का नहीं। श्री भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है। देखो, हम अगर वास्तविक विजय चाहते हैं तो हमें आदर्श विजयी पुरुषों का चरित्र देखना होगा। थोड़ा सा काम बना, अनुकूलता मिली, विजय मिली कि फूल करके विषयों में उतर जाते हैं, इसलिए पराजय निश्चित हो जाती है। थोड़ा अभ्यास किया और हम विजय चाहते हैं, नहीं। अर्जुन जी रात और दिन दोनों हाथों से धनुष चलाने का अभ्यास करते थे, सब्यसाची। दिन में प्रकाश में अभ्यास करते थे, तो उनके अभ्यास की प्रियता को देख करके द्रोणाचार्य जी ने कहा, कभी अंधेरे में अर्जुन को भोजन करने को अवसर मत देना। एक दिन ऐसा ही हुआ, दीपक जल रहा था, अचानक बुझ गया, तो बिना देखे वो अभ्यास से ऐसे मुख में जा रहा था। अर्जुन ने तुरंत विचार किया कि बिना देखे भी लक्ष्य पे जा रहा है, इसका मतलब बिना देख। तो एक दिन शाय शाय की आवाज आ रही थी, अंधेरे में देखा कि अर्जुन अभ्यासरत है। द्रोणाचार्य जी गए, बोले तुम नींद क्यों नहीं ले रहे? बोले गुरुदेव, मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। तुम्हारा अभ्यास देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही बनोगे। अब इसमें आशीर्वाद, जैसे लोग कहते हैं आशीर्वाद प्रदान होता है या कर्म प्रदान होता है, तो आप बोलो आशीर्वाद से कर्म बन रहा है या कर्म से आशीर्वाद मिल रहा है? उनका अभ्यास। हम थोड़े से अभ्यास की सफलता में भूल जाते हैं। नहीं नहीं, यदि हमें महान बनना है, हमें सर्व विजयी बनना है, तो हमारा केवल लक्ष्य अभ्यास, हार जीत पर नहीं। हम इतने खुश ना हो जाएं, इतने उतावले ना हो जाएं कि विजय हमारी हाथ से चली जाए, और हम इतने निराश ना हो जाएं कि हम विजय के लिए उत्साह ही छोड़ दें। दोनों बातें बिना अध्यात्म के बात समझ में नहीं आती। केवल हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है और रात दिन अभ्यास। विजय तो चरण चूम लेगी। जो जितना अभ्यास में शिथिल होता है उतना ही वो पराजित होता है, चाहे अध्यात्म का साधक हो चाहे लौकिक हो। जो अभ्यास कुशल है, देखो अभ्यास का प्रभाव कि आंख में पट्टी बांध करके भी लक्ष्य भेद देना, अभ्यास। यह तभी होता है जब अपने कर्तव्य को भगवान मान लिया जाता है और उसके परिणाम पर दृष्टि नहीं रहती। केवल उस प्रवीणता हमारी अपने कर्तव्य को सांगो पांगो पूरा करना, बस निकल जाओगे। बिल्कुल अध्यात्म में भी यही आवश्यक। हमें भजन का फल क्या मिल रहा है, हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें नहीं देखना। हमें जो आज्ञा है, जो सेवा है, जो साधन दिया गया है, तत्परता पूर्वक उस पर कमी नहीं आने देंगे। फल की तरफ नहीं देखेंगे। फल की तरफ देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। अपने अधिकार में रहो, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। फल की आकांक्षा से हमारा कर्म करने में उत्साह होता है, इसलिए कहा कि कर्म ना करने में भी। ऐसा नहीं कि अब मैं क्यों करूं जब फल की आकांक्षा नहीं, करना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म के लिए तुम्हारी मानव देह मिली है, और जब ये सब झूठा ही संसार तो नहीं,
ये अंदर से मान करके आपको कर्तव्य कर्म स्वांग दिया गया है, अक्षरशः उसका पालन करो। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में तेरा अधिकार है, तू इस बात में स्वतंत्र है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म नहीं कर सकती। पशु पक्षी आदि जंगम वृक्ष लता स्थावर प्राणी कोई भी नया कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल मानव देह को है। देवता भी नया कर्म नहीं कर सकते, केवल किए हुए पुण्यों का भोग रहे हैं। वो यज्ञ दान आदि शुभ कर्म जो पूर्व में हुए उसके परिणाम को स्वर्ग में भोग रहे हैं, वो वहां नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। भगवान के विधान के अनुसार केवल मनुष्य शरीर में यह छूट दी गई है कि तुम नया कर्म करके आप अपनी दुर्गति कर सकते हो या आप अपनी सदगति कर सकते हो। जो केवल सुख भोग में लिप्त रहता है, भगवत प्राप्ति के लिए नया अनुष्ठान नहीं करता है, तो वो नारकी जीव है। मनुष्य योनि में भी भोग का परिणाम दुष्कर्मों में उतार देना, दुष्कर्मों का परिणाम नरक आदि नाना प्रकार के दुख भोग कर फिर नारकी योनियों को प्राप्त होना। मनुष्य जन्म में कर्म करना ही है, कर्म बनेगा ही। सावधान नहीं रहे तो दुष्कर्म हो जाएगा, तुमसे दुष्कर्म बन जाएगा। अगर सावधान हो गए तो सत्कर्म बन जाएगा, आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग प्रायः यही तुम्हें सत्कर्म की तरफ ले जाएगा, दूसरा उपाय नहीं है। हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई है कि हमें सत्कर्म में स्थित कर सके। अब उसमें सामर्थ्य चाहिए, तो बुद्धि हमारी सामर्थ्यशाली होती है। भगवान के जो मार्ग में चलने वाले, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले साधक हैं या जो भगवत प्राप्त हो गए वो सिद्ध हैं, दोनों से हमें बल मिलता है। भगवान की सेवा रूपी यदि कर्म बन जाए तो इसी जन्म में उद्धार हो जाए। बहुत बढ़िया अवसर अपने लोगों को दे दिया। देखो, रात दिन अपने को प्रभु ने अपने धाम में, अपने नाम में, अपनी सेवा में हमें रहने का अवसर दिया। मतलब अब इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सच्ची मानिए, ये कोई साधन नहीं है, ये सिद्ध वस्तु मिली, धाम सिद्ध वस्तु है, श्री जी की सेवा सिद्ध वस्तु है। बस हम अपने मन को इसमें लगा दें, अंतिम जन्म उसका हो जाता है। तभी हम सब जैसे कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, आप उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं कि शायद ये भरोसा दिलाने के लिए कह नहीं। आप भगवत आश्रित हो गए हो, भगवान नाम जब कर रहे हो, माना कुछ गलतियां आप में हैं, पर हमारे प्रभु का स्वभाव है कि रात न चित प्रभु चूक किए की करत सुरत सहबार ही की। और हमारे प्रभु के नाम का प्रभाव है, कोई भी गलती रहने नहीं देगा, गलती की जड़ को नष्ट कर देगा। आप जपते रहिए, चलते रहिए। अगर आपने भगवत सेवा सत्कर्म को छोड़ दिया तो अब हमारी जब भगवत सेवा की बात आती है तो केवल इतना ही समझ में आता है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, आरती करना, भोग लगा देना। नहीं, आपकी किसानी, व्यापारी, नौकरी जो भी है, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत, कई बार सुन चुके हैं। उसे भगवत सेवा मानकर समर्पित कर दो तो इसी जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गृहस्थ में रहते हुए नाम जब चल रहा है और जो जो कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवत सेवा हो गई। और ये तो प्रगट भगवत सेवा है ही, पर वो भी भगवत सेवा है। और जो सुख भोग के लिए मनमानी कर्म करता है, वही कर्म बंधन में फंस जाता है और जन्मता मरता रहता है। कर्म तो दोनों से हो रहे हैं, एक से दुष्कर्म हो रहे हैं मनमानी, और एक से सत्कर्म हो रहे हैं जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता, कोई भी कर्म, पक्का समझ लो। आप फल की आशा छोड़कर जब करोगे तो सांगो पांग करने में उत्साह रहेगा, और फल की आशा रख के करोगे तो 1 साल हो गया सत्संग सुनते, 1 साल हो गया भजन करते, यहां कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे अविनाशी है वो, तुम चिंता मत करो, इसका ऐसा फल प्रकट होगा कि परिवर्तन की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, आनंद में डूब जाओगे। थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भी घड़े में डालते जाओ तो एक दिन भर जाता है। आप सत्कर्म में लगे, एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि तुम्हें केवल सेवा रूपी कर्तव्य कर्म करना है। सेवा कौन सी बनेगी? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। क्या आज्ञा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म है वही तुम्हारी पूजा है। नाम स्मरण करते हुए भगवत आश्रित होकर अपने कर्मों को भगवत समर्पित करते जाओ, तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। आगे इसी की और व्याख्या है, मां फलेषु कदाचन। तो आगे श्री राधा वल्लभ लाल की। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तो उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई है। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ।